अष्टांग हृदय में उत्तर स्थान का प्रथम अध्याय है हमारा बालोपचरणीय अध्याय। आप यहीं पे जहाँ पे लिखा है ना अथ उत्तर स्थानम, तो यहीं पे स्टार लगा के लिखना। वाग्भट में रसायन और वाजीकरण का वर्णन उत्तर स्थान में मिलता है। वाग्भट में रसायन और वाजीकरण है जो उनका वर्णन उत्तर स्थान में मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर इस बालोपचरणीय अध्याय। इसमें 1 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, फर्स्ट नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, जात मात्रम विशोध्येत उल्वा बालम सैंधव सर्पिषा हाईलाइट किया आपने। जात मात्र जो है अभी उत्पन्न हुआ जो बालक है उसके क्या उल्वा का परिमार्जन आपने करना है। किससे? सैंधव और सर्पी से करते हैं। इसको हाईलाइट किया आप। सैंधव सर्पी से उल्वा परिमार्जन यानी प्रथम कर्म इन्होंने क्या उल्वा का शोधन करना बताया। फिर उसके बाद बला तेल से सिंचन करना है। देखिए फर्स्ट श्लोक में ही लास्ट के जो 2 वर्ड हैं बला तेल सेचित। फिर उसके बाद उसके जो कर्ण मूल होते हैं वहां पे अश्म जो होते हैं मतलब पत्थर है उनको बजाना है। फिर दक्षिण कर्णो मंत्रम उच्चारित, दक्षिण कर्ण में उसके मंत्र को बोलना। तो फर्स्ट जो कर्म है जात मात्र का सैंधव और सर्पी से उसके उल्वा का परिमार्जन करना है, शोधन करना है, वो याद रखना है आपने। फिर आइए 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक में स्वस्थीभूतस्य मीन्स जब बच्चा स्वस्थ होए क्या करना है। नाभिम च सूत्रेण चतुरंगुलात हाईलाइट किया आपने। वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या करना है, नाभि को 4 अंगुल की दूरी से बांधकर काट देना है। यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड आप कट करते हो वो 4 अंगुल दूरी पर करना है। जो बेबी है उसकी तरफ से 4 अंगुल, ऐसा बोला। नेक्स्ट लाइन में 6 नंबर श्लोक में नाभिम च कुष्ठ तेलेन, नाभि को क्या कुष्ठ तेल से परिषेक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्षीरी वृक्ष कषायेण सर्वगंधोदकेन वा हाईलाइट किया आपने। सर्वगंधोदक जो द्रव्य हैं मतलब जिनमें से गंध आती है उस द्रव्य के पानी से बालक को स्नान कराना है। ठीक है, या तो क्षीरी वृक्ष जो उनके कषाय से, या सर्वगंधोदकेन जो द्रव्य है उनसे बालक को स्नान। तो आपसे पूछेंगे बालक के स्नान के लिए किस प्रकार का जो जल है वो यूज किया जाता है, तो याद रखना आपने। और नाभि जो नाल है उसको 4 अंगुल दूरी से काटना है ऐसा। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर श्लोक में। 8 में सिरसी स्नेह पीचुना, सिर पे स्नेह पीचू आदि धारण किया। फिर उसके बाद प्रायशः च अस्य प्रयोजित हरेणु मात्रम हाईलाइट किया आपने। बच्चे की मेधा आदि को बढ़ाने के लिए, आयु या बल आदि को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, घृत और मधु मिला के खिलाना है। कितनी मात्रा में? हरेणु मात्रा में। क्या क्या? नेक्स्ट लाइन में इंद्री ब्राह्मी वचा शंख पुष्पी कल्कह घृतम मधु। घृत और मधु के साथ ही जो द्रव्य बताए हैं मेध्य हैं एक तरीके से सारे, तो मेध्य द्रव्य को घृत और मधु में मिलाकर हरेणु मात्रा में जो है वो चटाने को बोला है उस बच्चे को। नेक्स्ट आपने 10 नंबर श्लोक में हाईलाइट किया। 10 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, गर्भः अम्बु सैंधवताम सर्पिषा वामयेत। अगर गर्भोदक है जो वो बेबी के अंदर है तो आपको क्या सैंधव मिश्रित जो सर्पी है उससे क्या कराना है, वामियत वमन कराना है पेशेंट को। हाईलाइट किया है। आपसे पूछेंगे गर्भोदक अगर है तो किससे आप क्या यूज करते हो, तो याद रखना आपने सर्पी और जो है वो सैंधव, इनसे वमन कराना है बच्चे को। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा प्रजापत्येन विधिना जात कर्माणि कार्य। प्रजापति विधि से बच्चे का जात कर्म संस्कार कराना है, ये हाईलाइट किया। नेक्स्ट 11 नंबर श्लोक के नीचे देखिए एक लाइन लिखी है, तृतीय अहनि चतुर्थे वा स्त्रीणाम स्तन्यम प्रवर्तते। तीसरे या चौथे दिन स्त्रियों में स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। यही ऐसा ही आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। ठीक है, तो अब तृतीय या चतुर्थे दिन स्तन्य की प्रवृत्ति है तो इन 4 दिनों में आपने बच्चे को क्या देना है, क्योंकि आप भूखा तो नहीं रखेंगे ना उसको, कुछ तो देना पड़ेगा। तो 12 नंबर श्लोक में बताया प्रथमे दिवसे तस्मात् त्रिकालम हाईलाइट किया आपने। त्रिकालम मधु सर्पिषी अनंता मिश्रे। अनंता मिश्रे मीन्स स्वर्ण को भी हम एक तरीके से मान सकते हैं अनंता, या फिर कई कई जगह जो है वो ड्रग ऐसे इनको भी बोला गया है। तो अनंता मिश्रित हमने मधु सर्पी देना है उसको
3 समय के लिए पहले दिन में। फर्स्ट डे जो है बच्चे का, उस दिन में 3 बार ऐसा दो आप, मधु, सर्पी और अनंता मिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, द्वितीय लक्षणा सिद्धम तृतीय च घृतम ततः, यानी दूसरे और तीसरे दिन लक्षणा से सिद्ध घृत देना है, ये हाईलाइट किया। फिर प्राग निषिद्ध स्तनस्य अस्य तत् पाणितलम संमितम को आपने हाईलाइट किया। पाणितलम संमितम स्तनानुपानम वो कालो नवनीतम प्रयोज्येत, यानी आपने पानी तल मात्रा में, बच्चा है जो 4th डे, अब उसको क्या माता के स्तन्य का पान कराना है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, जो पानी तल मात्रा में नवनीत आदि हैं वो देना है उसको, फिर दुग्ध देना है उसको, ठीक है। तो फर्स्ट दिन अनंता मिश्रित मधु सर्पी, द्वितीय और तृतीय दिन लक्ष्मण से सिद्ध, और चतुर्थ दिन उसको जो वो स्तनपान कराना है, पर पाणितल मात्रा में नवनीत का प्रयोग पहले कराते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया 15 और 16 नंबर श्लोक में कि जो उत्तम स्तन्य होगा कैसा होना चाहिए, या जो स्त्री जो माता है या धात्री होती है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसा बोला। तो 16 नंबर श्लोक के लास्ट 3 वर्ड हाईलाइट करना, जीवित वत्से न लोलुपे, यानी जो धात्री होगी वो कैसी होगी, जो जीवित बच्चा, जिसका खुद का बेबी भी जीवित है, और न लोलुपे मीन्स लालच न करने वाली, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है 20 नंबर श्लोक। 20 नंबर श्लोक में देखिए क्या लिखा है, स्तन्याभावे पयश्चागम गव्यम, वा हाईलाइट किया आपने। अगर स्तन्य का अभाव है, मतलब माता है जो उसमें स्तन्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है, पयश छागम गव्यम वा, दूध देना है किसका, छाग मीन्स बकरी का, और गव्यम वा गाय का दूध देना है। तद गुणम पिबेत, हृस्वेन पंचमूलेन को आपने हाईलाइट किया, या फिर हृस्व पंचमूल देना है उसको, वो भी दूध आदि में मिक्स करके या फिर शर्करा आदि में लाके देना है उसको। लेकिन ये याद रखना है, स्त्री स्तन्य का अभाव हो, कई बार क्या होगा, ये सिंगल आपसे पूछा जाएगा, स्त्री स्तन्य के अभाव में कौन सा दुग्ध प्रयोग करना चाहिए बालकों में। ऑप्शन आर बकरी का दूध, गाय का दूध, या कोई और भैंस का, या कोई भी देंगे आपको ऑप्शन में, तो आपको बकरी टिक करना है अगर सिंगल टिक करना, क्योंकि पहले वही बोला गया पयश छागम, छागम पहले बोला, फिर गव्यम वा या गाय का देते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में हो तब आपको दोनों ही टिक करना है, क्योंकि वो बोला ही गया है दोनों करते हैं हम। सिंगल ऑप्शन आए तो पहले आप बकरी का जो दुग्ध है यानी छाग पय को प्रेफरेंस देंगे। फिर यहाँ पे 21 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, हिंदी में देखिए, दिनोपेक्षा छठी रात्रि में विशेषतः, अंडरलाइन केस को, छठी रात्रि में रक्षा विधान या बलि कर्म करना चाहिए। 22 नंबर श्लोक में देखना, 22 नंबर श्लोक, इसकी हेडिंग पहले क्या है, 10वें दिन नामकरण, तो हेडिंग को ही हाईलाइट कर लीजिए आप, पता होना चाहिए नामकरण भागवत के अकॉर्डिंग क्या है, 10वें दिन करना चाहिए, प्रशस्त है उस दिन करना। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया धूपन द्रव्य। 25 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, काको विशिष्टः शस्तम धूपने त्रिवृतान्वितः, यानी जो वस्त्र आदि हैं बच्चे के उसको धूपन देने को बोला है, किससे, त्रिवृत आदि मिलाकर धूपन करना है। फिर है नेक्स्ट देखना आप, 27 नंबर श्लोक के नीचे एक श्लोक लिखा है, भूम्य उपवेशनम अन्नप्राशन का समय, ऐसे करके लिखा। इसको आप देखेंगे, वैसे ये विद इन ब्रैकेट्स लिखा है, तो ये कोई मानते हैं कि ये श्लोक है, कहीं नहीं अपनी तरफ से ऐड किया है। तो पंचमे मासी पुण्य अहनि धरणाम उपवेशितः षष्ठे अन्नपानम मासी क्रमा तत्र प्रयोजित, 5वें महीने में क्या करना है, भूमि पर उसका उपवेशन मीन्स बैठाने की कोशिश करनी है उस बालक को, और छठे महीने में उसको अन्नप्राशन करना है, ये आपने हाईलाइट किया। छठे महीने में अन्नप्राशन आपने हाईलाइट किया। फिर है कर्ण वेदन का समय, 28 नंबर श्लोक, इम्पॉर्टेंट है ये, षष्ठ सप्त अष्टमम मासेषु, छठे 7वें या 8वें महीने में नीरुजस्य शुभे यानी अच्छा दिन हो ऐसा देख के, कर्णो हिमागमे हाईलाइट करना आप, हिमागमे
यानी जब शीतल ऋतु होनी चाहिए, ठंड हो तब उसका कर्ण वेदन आपने करना है, ठीक है। 6th 7th और 8th मंथ में आप यही लिख लीजिए, सुश्रुत और काश्यप अनुसार, सुश्रुत और काश्यप अनुसार कर्ण वेदन 6th and 7th मंथ में। सुश्रुत और काश्यप के अकॉर्डिंग 6th व 7th मंथ में जो है वो कर्ण वेदन करना चाहिए। और वागवट ने 6th 7th और 8th में बोला, वो भी हिम आगमे, जब शीतल ऋतु आए तब करना है, ऐसा बोला है उन्होंने। नेक्स्ट 37 नंबर श्लोक में देखिए, 37 नंबर श्लोक, अथेनम जात दशनम क्रमेण अपने स्तनात, मीन्स जब बच्चों के दांत निकलने लगे ऐसा बोला, तो क्रम क्रम से आपको क्या है, अपने स्तनात, स्तन्य जो वो पान करता है बच्चा उसको छुड़वा देना चाहिए जब दुग्ध के सॉरी दांत उसके निकलने लगे। पूर्वोक्तम योजित क्षीरम अन्नम च लघु ब्रेहणम, फिर अब उसको क्या, दूध जो पहले कहे गए हैं, कौन से दुग्ध, जैसे छागपय है या फिर गव्य है, उन वो पिला के लघु ब्रेहणम, और लघु और ब्रेहण अन्न देना अब स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा बोला। नेक्स्ट देखना 42 नंबर श्लोक में, 42 नंबर श्लोक की हेडिंग है शिशु कल्याण घृत, को आपने हाईलाइट किया, शिशु कल्याण घृत, और यहीं पे ऑब्लिक करके लिखिए ब्राह्मी आदि घृत, शिशु कल्याण घृत या ब्राह्मी आदि घृत भी बोल सकते हैं इसको। ये करता क्या है, 42 नंबर श्लोक के लास्ट 2 वर्ड हाईलाइट करना, वाग मेधा स्मृति कृत, VMS लिख लीजिए यहाँ पे, VMS, वाग मेधा स्मृति कृत घृतम, कौन सा, शिशु कल्याणक या फिर ब्राह्म्य आदि घृत को बोला। नेक्स्ट है अष्टांग घृत, 43 नंबर श्लोक में हमारा अष्टांग घृत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया, पूछेंगे आपसे कौन से आचार्य ने वर्णन किया अष्टांग घृत का, तो वाग्भट ने। ये क्या करता है, 44 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, तत् पीतम धान्यम आयुष्य वाग मेधा स्मृति बुद्धि कृत, BVMS हाईलाइट करना, BVMS मतलब वांग मेधा स्मृति, तो वैसे ही है जैसे शिशु कल्याण घृत या ब्राह्म्य आदि घृत में था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बुद्धि को ऐड कर दिया। BVMS है वो हमारा अष्टांग घृत में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सारस्वत घृत, ये भी वाग्भट ने बताया, इसमें क्या बोलते हैं देखना 45 नंबर श्लोक के नीचे, सिद्धम सारस्वतम सर्पी वाग मेधा स्मृति वहनीकृत, AVMS लिख लीजिए, AVMS। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ये लिखा आएगा आपको, वाग मेधा स्मृति या वहनीकृत निम्न में से कौन सा घृत है ऐसे करके, तो AVMS जिसमें वहनी आएगी मतलब अग्नि का वर्णन होगा वो सारस्वता घृत है, बुद्धि आएगी तो अष्टांग है, और बाकी वाग मेधा स्मृति कृत VMS शिशु कल्याणक या ब्राह्म्य आदि घृत है हमारा। फिर नेक्स्ट है 47 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग को हाईलाइट करना, स्वर्ण युक्त 4 योग बताए हैं आचार्य वाग्भट ने, जिनमें स्वर्ण ऐड होगा, जैसे स्वर्ण भस्म है, श्वेत वचा है, कुष्ठ आदि, फिर स्वर्ण के साथ अर्क पुष्पी आदि को मिला के, फिर उसके बाद मत्स्याक्ष शंख पुष्पी मिला के, ऐसे करके 4 योग ये बताए गए हैं स्वर्ण युक्त, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो उत्तर स्थान का कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय अध्याय, बाल आमेय प्रतिषेध, यहाँ पे बोला यानी बच्चों में होने वाले जो क्या रोग होंगे उनकी कैसे प्रतिषेध, क्या उनका ट्रीटमेंट आपने करना है वो बताया जाएगा। तो पहले इसमें आना आप सीधे ही 20 नंबर श्लोक में, 20 नंबर श्लोक में क्षीर अलशक के लक्षण यहाँ पे बोले तो स्तन्य त्रिदोष मलिने दुर्गंध आमम, क्या हुआ, तीनों दोष जब दूषित हो गए उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, बच्चे का जो मल है वो कैसा होगा, दुर्गंध युक्त, आम युक्त होगा, जलोपमम यानी जल के जैसा, विबद्धम या फिर बद्धमल होगा, विच्छिन्न फेनिल उपवेश, शक्रिन नाना वर्ण व्यथा वर्णम को हाईलाइट किया आपने, इंपॉर्टेंट लक्षण है एक क्षीरलचक का, जो शक्रित है मीन्स मल है वो नाना वर्ण का होगा, और व्यथा बहुत अनेक तरह की पीड़ा होगी बच्चे को जब वो डिफिकेट करता है उस टाइम पे, तो हाईलाइट किया आपने ये।
फिर सेकंड लाइन में बोला 21 नंबर श्लोक में ज्वर, अरोचक, त्रिट, छर्दी, शुष्क, उदगार, वीजरंभिका को आपने हाईलाइट किया। वीजरंभिका यहाँ मतलब क्या है, जब भाई लेता है बार बार पेशेंट, वीजरंभिका से एरो करके आप लिखना ऑल्सो अ नाभि नाल कर्तन जन्य रोग। नाभि नाल अगर सही से कट ना की गई हो किसी की अम्बिलाइकल कॉर्ड, तो उसके इम्प्रॉपर कटिंग की वजह से वीजरंभिका रोग भी एक होता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका मतलब जबाई लेना ऐसे इससे है, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट लाइन में अंग भंग को हाईलाइट किया। अंग भंग को आपने हाईलाइट किया। अंग भंग लक्षण लिखा है उसको हाईलाइट करके लिखना ऑल्सो इन मूत्र शुक्र शुद्धा वेग धारण। मूत्र के शुक्र के अक्षुधा के वेग को धारण करने में भी अंग भंग लक्षण मिलता है। फिर देखना नेक्स्ट लाइन में ही 22 नंबर श्लोक में घ्राण अक्षी मुख पाकाद्या को आपने हाईलाइट किया। घ्राण जो नासिका है, अक्षी है, मुख, उनका भी पाक होने लगता है ऐसा, तो इसको क्या बोला है, क्षीर अल्सक बोला। इति आहु अत्यम च अति दारुणो, अति दारुण रोग बोला, अति कठिन है, दुष्चिकित्स्य है। तो क्षीर अल्सक व्याधि में आपको पता होना चाहिए तीनों दोष की वजह से होगा। इसमें शक्रिन नाना व्यथा वर्णम, फिर वीजरंभिका, अंग भंग लक्षण मिलता है, घ्राण अक्षी मुख पाकाद्या ऐसा मिलेगा इसमें। देन 23 नंबर श्लोक में बोला क्षीर अल्सक की चिकित्सा, तो तत्र आशु धात्री बालम च वमनोपायेत को हाईलाइट किया। आपको क्या करना है, शीघ्र अतिशीघ्र जो धात्री है और बालक है उन दोनों को ही वमन कराना चाहिए, हाईलाइट किया आपने, धात्री और बालक दोनों को वमन। फिर यहाँ पे बोला 26 नंबर श्लोक में 26 में दंतोद्भेदश्च रोगाणाम सर्वेशाम अपि कारणम को हाईलाइट किया आपने कि बच्चों में क्या है, दंतोद्भेद होना, दांतों का निकलना सभी प्रकार की बीमारियों का कारण है उनमें। और उनमें विशेष रूप से क्या होता है, विशेषा ज्वर, विडभेद, कास, छर्दी, शिरोरुजाम, अभिषंदस्य पोतक्या विसर्पश्च जायते। फिर नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट करना पृष्ठभंगे विडालानाम बहिर्णाम च शिखोद्भम दंतोद्भेद च बालानाम न ही किंचिद न दूष्यते, हाईलाइट किया। विडाला नाम जो बिल्ली है, कैट है, उनमें पृष्ठ भंग होने पर, बरही मीन्स मोर है, उनमें जब वो जो उनकी शिख होती है ना, कलगी जिसको हम बोलते हैं, वो जब निकल रही होती है और बच्चों में जब दांत निकल रहे होते हैं, तो ऐसी कोई धातु नहीं है जो दूषित नहीं होती, ऐसा आचार्य वाग्भट ने बोला। तो ये लाइन आपको जरूर पता हो, दंतोद्भेद के संदर्भ में बोली है, और दंतोद्भेद को ही बच्चों में सभी रोगों का कारण बताया गया। ठीक है, बाकी जो ये व्याधियां हैं जो दंतोद्भेद की वजह से ये हो रही हैं, ज्वर, विडभेद, ये स्वयं ही शांत हो जाती हैं जैसे ही दांत प्रॉपर अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। ये व्याधियां अगर आप ट्रीटमेंट भी ना करो तो अपने आप से ठीक हो जाती हैं, ऐसा बोला। फिर देखिए यहाँ पे 33 नंबर श्लोक, 33 नंबर श्लोक में देखिए सेकंड लाइन में बस्ती साध्यम विरेकेण मर्ष्य प्रतिमर्शनम, यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों में आपको चिकित्सा किस प्रकार से करनी है। तो इन्होंने बोला बस्तिम साध्य विरेकेण को हाईलाइट करना, यानी अगर कोई विरेचन साध्य व्याधि है बच्चों में, कोई ऐसी व्याधि जिसमें विरेचन अच्छा काम करेगा, तो उसमें क्या दो बच्चे को बस्ती देनी चाहिए, विरेचन ना दो। मर्षेण प्रतिमर्शनम, अगर मर्श नस्य से कोई सिद्ध होने वाली व्याधि है तो उसको प्रतिमर्श नस्य देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। युज्जात विरेचनादिस्तु धात्रे एव यथो दिनानि, यानी बाकी अगर देना भी हो रोगानुसार तो धात्री को विरेचन आदि प्रयोग आप करा सकते हो। बच्चों में ये इंपॉर्टेंट है, चीज याद रखनी है, अगर कोई विरेचन साध्य व्याधि है तब आप बस्ती कराओ, मर्श नस्य साध्य कोई अगर व्याधि है तो प्रतिमर्श नस्य देना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला 35 नंबर श्लोक में दंतपाली स मधुना चूर्णेन प्रतिसारेत पिपली धातकी पुष्प धात्री फल कृतेन वा, यानी धातकी पुष्प है जो और धात्री फल है, मतलब आंवले का फल या धाय के पुष्प से बनाया हुआ जो चूर्ण है उसमें मधु मिलाकर या पिपली चूर्ण में मधु मिलाकर बच्चों की दंतपाली है उस पे प्रतिसारण करने को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर श्लोक में
41 नंबर श्लोक की हमारी हेडिंग है काश्यप घृत। ऑब्लिक करके यहीं पे लिख लीजिए वृद्ध काश्यपोक्त घृत। वृद्ध काश्यपोक्त घृत आपने लिखा या काश्यप घृत। इसका रेफरेंस क्या है? नाम काश्यप घृत है लेकिन रेफरेंस कहाँ का है? वाग्भट ने बताया है इसको, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बाल शोष। 44 नंबर श्लोक में बाल शोष। अत्यहम स्वप्न शीतांबु श्लेष्मक स्तन्य सेवेन, मतलब दिन में अगर बच्चा बहुत ज्यादा सोए, शीतल अम्बु का सेवन करे, कफ से दूषित अगर स्तन्य का सेवन करे तो क्या करेगी? शीशो कफेन सरुद्धेशु श्रोत्सेशु रसवाहिषु, यानी बच्चे में जो रसवाही स्रोतस है वो उनको कफ हाईलाइट करना। शिशु कफेन, कफेन लिखा है, कफ को हाईलाइट कर लीजिए। तो बाल शोष में जो दोष है वो क्या है? कफ होता है। तो जहां बाल शोष हेडिंग लिखी है वहीं पे आप लिख लीजिए कफ दोष। कफ क्या करेगा? स्रोतों को रोक लेगा उसके, जिसकी वजह से बच्चा है उसको अरोचक, प्रतिशाय, ज्वर, कास ये सब होगा। कुम्हार सुष्यति तथा स्निग्ध शुक्ल मुख क्षीणा, ये जो बालक है वो सूखता जाता है ऐसा, और उसके मुख हैं और अक्षी हैं ये सब स्निग्ध और बिल्कुल श्वेत हो जाते हैं ऐसा। फिर बाल शोष की चिकित्सा यहाँ पे बोली है, बाल शोष की चिकित्सा। तो 47 नंबर श्लोक में देखना, 47 लास्ट के 3 वर्ड, पंचकोलम च चूर्णितम, पंचकोल चूर्ण है जो वो देना है उसको, और सैंधव चूर्ण देना है। इससे ऊपर लिखा है सैंधव व्योष्टांगेष्टक पाठा गिरिक आदि ये, तो सैंधव चूर्ण देना है मधु सर्पी के साथ, और पंचकोल चूर्ण देना है। तो जहाँ पे लिखा है ना हेडिंग बाल शोष की चिकित्सा, तो वहां पे 2 एरो कर दीजिए। पहले एरो पे लिखना सैंधव चूर्ण प्लस मधु सर्पी, सैंधव चूर्ण प्लस मधु सर्पी। फिर पंचकोल चूर्ण, पंचकोल चूर्ण प्लस घृत, पंचकोल चूर्ण प्लस घृत। ये बाल शोष का ट्रीटमेंट। फिर आता है 54 नंबर श्लोक की हेडिंग है हमारी लाक्षादि तेल। लाक्षादि तेल को हाईलाइट किया आपने, और जो 56 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है उसको हाईलाइट किया, यक्ष राक्षस भूत अग्नम गर्भिणी नाम च सश्यते। यक्ष राक्षस हैं, भूत आदि हैं, और गर्भिणी जो होती है उनके लिए उत्तम बताया गया है। लाक्षादि तेल को हाईलाइट किया आपने, लाक्षादि तेल को हाईलाइट किया। नेक्स्ट 63 नंबर श्लोक में देखिए तालु कंटक के लक्षण और चिकित्सा। तो तालु माह से कफ को हाईलाइट किया आपने, ये भी कफ की वजह से हो रहा है। तो तालु माह से कफ क्रुद्धम कुरुते तालु कंटकम, कफ बढ़ के तालु का जो मांस है वहां पे तालु कंटक रोग को उत्पन्न करता है। फिर इसमें 64 में क्या बोला है, तेन तालु प्रदेशस्ते निम्ना मूर्धनी जायते। इसको तालुपात भी आप बोल सकते एक तरीके से। तालु कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा निम्न हो जाएगा। तालुपातः स्तवन द्वेष कृच्छात पानम शक्र द्रवम, ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे, ऐसा बोला। ठीक है, तो दोष याद रखना आपने, कफ है इसमें। नेक्स्ट इज अहिपुतन। 69 नंबर श्लोक में जो हमारी व्याधि है अहिपुतन, तो आपने यहीं पे लिखा इसमें कफ और रक्त। आचार्य सुश्रुत ने भी अहिपुतन में जो दोष है वो कफ और रक्त को बोला। 69 में देखना, मलोपलेप स्वेदाद वाह गुदे रक्त कफोद्भवे। गुद प्रदेश पर अगर कोई मतलब मल लगा रह जाए या स्वेदन हो, मतलब पसीना आ रहा है उसको साफ नहीं किया, उसकी वजह से रक्त और कफ की वजह से क्या होगा? ताम्र व्रण अंतः, ताम्र वर्ण के व्रण हो जाएंगे, कंडू होगा उनमें। और नेक्स्ट लाइन में देखना 70 नंबर श्लोक में केचित मात्रिका दोषम को हाईलाइट किया। कुछ लोग इसको मात्रिका दोष बोलते हैं, वदंते अन्य अहिपूतनम, और कुछ इसको अहिपूतन बोलते हैं। और पृष्ठारु गुदकुट च केचित तत्र अनामिकम, इनको हाईलाइट किया, ये इसके पर्याय हैं। मात्रिका दोष बोलते हैं इसको। मात्रिका दोष आपने हाईलाइट किया, अहिपूतन हाईलाइट किया, पृष्ठारु भी बोलते हैं, गुदकुट भी बोलते हैं, और अनामिक भी बोलते हैं।
नेक्स्ट 71 नंबर श्लोक में तत्र धात्री पय संशोध्य पित्त श्लेष्महर औषधि को आपने हाईलाइट किया। पित्त श्लेष्मर औषधि से जो धात्री स्तन्य है उसको शोधन करना चाहिए, हाईलाइट किया आपने पित्त श्लेष्महर औषधि। तो अहिपूतन में क्या क्या, या तो इसके दोष पूछते हैं कफ और रक्त, फिर उसके पर्याय आपको याद हो, और इसकी चिकित्सा क्या करते हैं, पित्त श्लेष्महर आप जब उसकी चिकित्सा करते हैं, क्योंकि पित्त के तो सारे गुण कैसे हैं, रक्त जैसे ही होते हैं ना, रक्त और पित्त सेम योनि वाले होते हैं। तो रक्त अगर दुष्ट हुआ है तो आप उसमें पित्त नाशक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट होता है।